दोस्तों अमेरिका ने यूएस एड को तो जरूर डिसमेंटल कर दिया है, लेकिन उनका जो रिजीम चेंज अपैरेटस है वो इंटैक्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो डेनमार्क ने यूएस एनवॉय को समन किया, चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया और साफ साफ कहा आप ग्रीनलैंड में एक इंजीनियर करना चाह रहे हैं रिवॉल्यूशन को, हमें ऐसा पता चला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हुई। ट्रंप ग्रीनलैंड की सेसेशन फ्रॉम डेनमार्क करने का प्रयास कर रहे हैं, यही आरोप साफ साफ अमेरिका के ऊपर लगाया गया, जिस पर अमेरिका ने कहा जी ये जो कर रहे हैं ना वो अमेरिकन नागरिक हैं, लेकिन अमेरिकन सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो प्राइवेट सिटीजन्स हैं। साहब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं उनको, जिनको आपने भर्ती किया है। खैर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। यूएस कह रहा है काम डाउन, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों वो पकड़े गए हैं और डेनमार्क बेहद नाराज है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट्स आर बैक इन फैशन, और कहीं ना कहीं सरकार गिराने का वन ऑफ दी मोस्ट सॉर्ट आफ्टर अप्रोच रहता है अमेरिका के द्वारा, बॉटम अप इस तरीके से रिजीम चेंज कराया जाए, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा। आप देख सकते हैं यही अभी इंडोनेशिया में भी एक भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है क्या यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हो रहा है ये सब बता रहा है कि अमेरिका डर्टी गेम खेलना शुरू कर चुका है। अब यहाँ पर अब इंडोनेशिया के पीछे अमेरिका है नहीं है, देखिए तो समय बताएगा, अभी किसी को नहीं मालूम, हो सकता है उनका डोमेस्टिक इशू हो, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, अमेरिका भारत से बेहद नाराज है। आपको याद होगा फिजी के पीएम ने कहा, पीएम मोदी को आपसे कोई नाराज चल रहा है, कोई आपसे बहुत खुश नहीं है। और वहीं अगर आप देखें तो पीएम मोदी के खिलाफ हमले भी शुरू हो चुके हैं। ट्रंप एडवाइजर ने मोदी वॉर बोलना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने भी कह दिया था कि मैं पर्सनल प्राइस भी देने के लिए तैयार हूं, जैसे ही भारत और यूएस का ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। और वहीं अगर आप देखें तो भारत में सरकार की लेजिटिमेसी गिराने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा भी था कि आप जब ये वोट चोरी जैसे डर्टी फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं तो पहले प्रूफ दें, कोर्ट में जाएं और उसके बाद आप कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप करोड़ों भारतीय वोटर और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर भी उंगली उठाते हैं, तो कृपया करके वो ना करें। लेकिन ये एक तरीका है जिससे सरकार की लेजिटिमेसी गिरती है, जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट के बाद नई सरकार बैठाई जाती है उसकी लेजिटिमेसी बढ़ती है। कुछ ऐसा ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश में भी हुआ। शेख हसीना चुन के ही तो आई थी, लेकिन क्या कह दिया गया, इसी अमेरिका ने कहा था कि नहीं नहीं वो तो वोटिंग में धांधली करके आई है, इलेक्शन में धांधली करके आई है, जबकि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है और साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया है वो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इस प्रकार से अगर आप देखें तो लग रहा है मानो जैसे ग्राउंड सेट किया जा रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा आज हमारा ऑफर का आखिरी दिन है। केवल 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको हम कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन केवल 19,999 रुपए में प्रदान कर रहे हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाएं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम सीएससी एश्योरेंस प्रोग्राम भी वापस लाए हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रीनलैंड में हुआ क्या है। दोस्तों डेनमार्क ने मार्क स्ट्रो, जो कि यूएस चार्ज डी अफेयर्स हैं डेनमार्क में, उनको समन किया। और ये इसलिए समन हुआ क्योंकि डैनिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर, जैसे भारत का दूरदर्शन है वैसे ही वहां का डीआर है, उसने रिपोर्ट किया कि कम से कम 3 अमेरिकन ऐसे हैं जिनके लिंक हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो कोवर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं जिसके द्वारा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और ये यूएस से उसे मिलाने के लिए ये 3 लोग काम कर रहे हैं, जो कि फिर अगर आप देखें तो जिनके ऊपर कंटिन्यूअसली डेनमार्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी नजर भी बनी हुई है। तीनों अमेरिकन इंडिविजुअल्स कौन है उनका नाम देखिए, वैसे बताया नहीं गया इस रिपोर्ट में, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो उनका काम था कि वो कौन से ग्रीनलैंडर्स हैं जो ट्रंप के साथ सहमत हैं, यूएस से मिलना चाहते हैं, उनका लिस्ट बनाया जाए, इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए कि क्या टेंशन डेनमार्क और ग्रीनलैंड में चल रहा है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे वो। मई की बात है दोस्तों, इसी साल के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है हाईएस्ट ऑफिस से, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट के ऑफिस से, कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ग्रीनलैंड के इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर, और साथ साथ क्या लोकल व्यूज हैं यदि यूएस ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज को एक्वायर कर ले। तब देखिए दोस्तों ये तो बड़ा नॉर्मल है, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेस्ट दिखाया था ग्रीनलैंड को एक्वायर करने में, जाहिर सी बात है उसके बाद वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी इतना तो करेगी ही। तो अब जो हो रहा है वो उसी का स्टेप 2 होता हुआ देख रहा है। मत भूलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था ग्रीनलैंड के बारे में
कि मैं ऐसा ट्रम्प टावर नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी, बाकी चीजें करूंगा। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा ट्रम्प ने इंटरेस्ट दिखाया था ग्रीनलैंड पर। अब दोस्तों डेनमार्क ना बड़ा फ्यूरियस है, क्योंकि अगर आप देखिए वैसे तो ग्रीनलैंड इतना बड़ा आइलैंड है, लेकिन ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी डेनमार्क का है, उसी की तरह से काम करता है। काफी हद तक ये अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन सोवरेनिटी इसकी डेनमार्क के अंदर आती है। अब दोस्तों डेनमार्क के उसके बाद डेनमार्क नाराज हुआ, उसने यूएस चार्ज डी अफेयर्स को समन किया। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही रेयर मूव है। यूएस चार्ज डी अफेयर्स को डेनमार्क ऐसे ही समन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये तभी होगा जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, जो कि कोपेनहेगन को लगता है कि सिचुएशन सच में हाथ से बाहर जा रहा है। ये रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है जो डेनमार्क ने किया है। डैनिश प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कह दिया कि देखिए कोई भी इंटरफेरेंस यदि डेनमार्क के इंटरनल अफेयर्स में हो रहा है, ग्रीनलैंड की डेमोक्रेसी में हो रहा है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस बात को नोट कर रहा हूं, डैनिश प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, कि अमेरिकन ने रिजेक्ट नहीं किया इस डीआर के रिपोर्ट को। डैनिश मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी कहा कि हम अवेयर हैं कि कुछ फॉरेन एक्टर्स हैं जो इस वक्त ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करना चाहते हैं। तो यही पीएम ने भी कहा डेनमार्क के कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, अमेरिकन भी इस मुद्दे को रिजेक्ट नहीं कर रहे। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं जरा अमेरिकन ने क्या जवाब दिया है इस पर। दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके बाद एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसके द्वारा उन्होंने कहा हमारे चार्ज डी अफेयर्स को, डिप्यूटी चीफ को कोपेनहेगन में जो स्थित हैं उनको डैनिश ऑफिशियल्स ने बुलाया, बैठक की, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यूएस रिस्पेक्ट करता है ग्रीनलैंड के लोगों का अधिकार है कि वो अपना फ्यूचर स्वयं डिसाइड करें। दोस्तों शब्द देख रहे हैं क्या है, वो ये नहीं कह रहे कि यूएस रिस्पेक्ट करता है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है और इसके साथ जरा भी सोवरेन इसकी जो इंटीग्रिटी है वो बरकरार है, यूएस को कोई इंटरेस्ट नहीं, ये सब नहीं बोला जा रहा। फ्यूचर क्या वहां के ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे, उनके लोगों का अधिकार है और हम इसे रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि प्लान देखिए इन मोशन है। यूएस जल्द ही वहां के लोगों के खिलाफ एक इन्फ्लुएंस ऑप्स करना चाह रहा है, जिसके द्वारा वो प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके उनको यूएसए से मिलाया जाए। ये अपने आप में स्टेटमेंट सब कुछ कह रहा है। इसके आगे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यूएस नागरिकों के एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, ना ही डायरेक्ट करता है प्राइवेट यूएस सिटीजन्स क्या कर रहे हैं। यानी कि वो यूएस नागरिक हैं जो ये सब कर रहे हैं। अब यूएस सरकार हाथ अपना पीछे खींच ली है, जो कि टिपिकल ऑपरेशन होता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इसीलिए लिया जाता है कि कहीं से भी सरकार से कनेक्शन जुड़े ही नहीं, बोल दिया वो प्राइवेट नागरिक है, हम नहीं जानते, जो करना है करो। तो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे चीजें बड़ी क्लियर है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है प्रोटेस्ट, रिजीम चेंज, रिवॉल्यूशंस, दे आर बैक। यूएस एड बंद किया है, सीआईए ने डर्टी गेम बंद नहीं किया है। अब दोस्तों इंडोनेशिया ही देख लीजिए, भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने अपना अलायंस बढ़ा लिया है और उसके बाद लोग सड़क पर आ गए। फिर उसी सड़क में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें एक टैक्सी ड्राइवर थे, बाइक टैक्सी थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए, पुलिस की गाड़ी से टकरा के उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ गए और बहुत ज्यादा आग वाग लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है डोमेस्टिक इशू जो मैंने आपको बताया वही हो, पर संभावना है कोई फॉरेन पावर भी होगा। हालांकि क्या अमेरिका होगा? देखिए दोस्तों यहां पे अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो इंडोनेशियन पीएम है, जुलाई 2025 की बात है, उन्होंने ट्रंप के ही साथ एक ट्रेड डील साइन किया, 32% टैरिफ घटा के 19% किया, साथ साथ कमिटमेंट दिया 15 बिलियन यूएस एनर्जी में खरीदेंगे, 4.5 बिलियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, 50 बोइंग जेट्स खरीदेंगे। तो हो सकता है इससे कोई नाराज हुआ, कोई इनका ऑयल बायर होगा जिससे ये ऑयल लेते होंगे, वो नाराज हो सकते हैं, चाइना नाराज हो सकता है, मल्टीपल पार्टीज हो सकते हैं जो इसके पीछे हो। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए ये सच में डोमेस्टिक है, फॉरेन बैक्ड है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, देखिए प्रोटेस्ट तो अब एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल होने शुरू होने वाले हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस डर्टी गेम ऑफ रेजिम चेंज आपको देखने मिलेगा। इंडिया को कॉशियस होना चाहिए, हालांकि इंडिया इज टू बिग। इंडिया बांग्लादेश नहीं है, ना ही ये कोई फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, इट इज अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी। हमने बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं, सब कुछ देखा है। प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हर दूसरे दिन हुआ करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, कतई नहीं। ऐसी शक्ति दुनिया में नहीं है जिसकी हमको इतना परेशान कर सके। लेकिन हाँ, कॉशियस जरूर होना चाहिए। जैसे डेनमार्क ने पकड़ा है ना यूएस को रंगे हाथ, वैसे ही हमारे पास भी बहुत मौके आने वाले हैं। यूएस इंडिया कोऑपरेशन हालांकि मल्टी फेसेटेड है। ट्रंप के साथ भले रिश्ते खराब हो रहे हो, लेकिन पीछे जो हो रहा है बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन हैं जिनमें
रिश्ते चल रहे हैं, वो क्या है कि देखिए दोस्तों ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे चलता रहता है, वो अपने जगह पे चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें, लेकिन यूएस रिजीम ऑफ लेट भारत को अगर आप देखें तो टारगेट कर रही है। सिर्फ भारत को टारगेट नहीं कर रही, यहां पे पर्सनल अटैक शुरू हो रहा है। अक्सर आप देखेंगे ना, अमेरिकन, यूरोपियंस पुतिन के खिलाफ अटैक करते हैं, रशिया को नहीं बोलते। पुतिन वॉर, पुतिन ने ये किया, पुतिन ये कर रहे हैं, पुतिन लोगों को मार रहे हैं, रशिया नहीं बोला जाता। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। मोदी इज वॉर, मोदी इज वॉर, इंडिया ठीक है, मोदी इज वॉर, मोदी इज वॉर। लाइकवाइज अगर आप देखें तो बिजनेस हाउसेस टारगेट किए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हालांकि मुनीर ने स्टार्ट किया था कि जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है उसको उड़ा देंगे, ये यूएसए से कहा। फिर आप देखें तो जेलेंस्की ने कुछ वैसा ही किया भी रशिया के खिलाफ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा रहे हैं, रिफाइनरी पे अटैक किया। फिर नवारो ने क्या कहा, ऑयल लॉन्ड्रोमैट रिलायंस की तरफ हिट किया। फिर अगर आप देखें स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा, इंडिया की जो रिचेस्ट फैमिलीज हैं वो इस वॉर को चला रही हैं। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे जो हमारे यहाँ इस प्रकार से, आपको याद होगा, जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनके खिलाफ जो हमला हो चुका है पहले भी, आपको याद होगा क्या, अडानी अंबानी की सरकार, और इस प्रकार से हमला किया जाता था। तो वही हमला अगर आप देखें तो अमेरिका भी कर रहा है और उनके ऑफिशियल्स कर रहे हैं। तो क्लियरली दोस्तों ये सब डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो इससे ये दिख रहा है कि कुछ सरकार के खिलाफ करने वाले हैं। यहां पे दोस्तों हालांकि कई लोग हो सकता है इससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि तेल खरीदा तो लोगों को क्या मिला, ये तो इन लोगों ने अपना जेब मोटा किया, रिफाइनरीज ने, हमें क्या मिला। देखिए पहला पॉइंट ये है ना इसमें कि ये जो कमाने वाले हैं, केवल जामनगर रिफाइनरी नहीं है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हमारी पीएसयूज है, वो भी कमाई है। दूसरी बात, 2022 में जब ऑयल प्राइसेस पीक पे थी, जब यूरोप में गैस की किल्लत थी, पेट्रोल की किल्लत थी, प्राइसेस एकदम हाई हो गई थी, इन्फ्लेशन सातवें आसमान पर हो गया था, हमने भारत में वो एक्सपीरियंस नहीं किया। कारण क्या था, रशियन एनर्जी हमारे यहां आ रहा था और चीप प्राइसेस पे कंपेयर टू मार्केट आना शुरू हो गया था। तो इस वजह से एनर्जी सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी भी बनी रही। तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण आपको बताता हूं हमें क्या मिला। तो दोस्तों जुलाई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच तक सरकार ने फ्यूल के एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया था। $12 पर बैरल पेट्रोल के लिए और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए, $26 पर बैरल ऑफ डीजल के लिए। दोस्तों आप समझ रहे हैं सरकार ने कितना पैसा इससे कमाया। ये पैसा कहां गया, लाडली बहन लाडला भाई लोगों तक ही पहुंचा है। तो वहीं वो पैसा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड बना, तो हमें सबको इनसे लाभ हुआ है। तो ये जो गलतफहमी यहाँ पे कुछ लोग फैलाना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं कॉर्पोरेट्स कमाए, सरकार को क्या मिला, हमें क्या मिला, तो उनके लिए ये समझना बेहद आवश्यक है। दोस्तों हालांकि आपको बता देता हूं, दिसंबर 2024 जब ऑयल प्राइसेस वापस कम हो गए थे तो ये विंडफॉल टैक्स भी हटाया गया था। लेकिन यहां पे आपको जानना होगा कि ये जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें तो भारत में जब इस प्रकार का प्रोटेस्ट होना है तो बहुत जरूरी है तो आप सरकार की लेजिटिमेसी गिराएं। तो वही चीज आपको होते हुए भी दिख रही है जब इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का जैसा कहना है वोट चोरी और ये सारी बातें जो हो रही है, तो ये सब ग्राउंड क्रिएट करने वाली बात है कि सरकार की लेजिटिमेसी कैसे कम करे। सरकार तो चुन के गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से आई है, ये बात लोगों के मस्तिष्क में डलवाना। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ था। तो ये दोस्तों यहां पर पूरा खेल चल रहा है। क्या इसके पीछे अमेरिका है, आई डोंट नो। क्या हो सकता है, डेफिनेटली कॉशियस तो लेकिन हमें रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मत भूलिए केवल 19,999 रुपए में आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 27,999 रुपए से स्टार्ट होती है, तो आपको अनअकैडमी सीएससी एश्योर प्रोग्राम का भी हिस्सा बना दिया जाएगा। यानी कि उसके बाद यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला तो आपको 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन हम देंगे हमारे तरफ से। तो मेक श्योर आप जुड़े क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, आज ऑफर का आखिरी दिन है, जल्दी से जाए, जाके जुड़ जाए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।